अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप फाइवर पे ऐसे राइटिंग की गिग कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या कीवर्ड कौन से कीवर्ड यूज़ करने हैं, और जो है ना उसके लिए जी लाकअप लग रहे जी आपने कौन सा टाइटल चूज़ करना है, किस तरह की चुनना है। अब फाइवर पे जो है ना ऐसे राइटिंग के हवाले से या कंटेंट राइटिंग के हवाले से, ऐसे राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग सब में आता है। तो इसमें देखिए डिफरेंट कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग है, ठीक है ना। उस पर कितने 4600 सेलर हैं, ठीक है ना। और हर सेलर की मैं देख लें 5 5 6 6 ऑर्डर क्यू में रखे हुए हैं इन्होंने। जो जो टॉप सेलर होते हैं ना, 1 2 3 4, उनके पास ही ऑर्डर होते हैं मैक्सिमम जो है। बाकी इक्का दुक्का ऑर्डर जो होते हैं वो नीचे होते हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि ये देखें, ये इसके पास 5 ऑर्डर हैं। अब देखिए ऐसे राइटिंग है, ठीक है ना। दूसरा हम करते हैं जी क्रिएटिव राइटिंग कीवर्ड। इसमें देखें ये 3500 सेलर हैं। फिर हम करते हैं जी रिसर्च राइटिंग में देखो 6000 से ऊपर हैं सेलर, ठीक है ना। तो आपने वो कीवर्ड चूज़ करना है जिसमें जो कंपटीशन है ना वो कम हो। देख कंटेंट राइटिंग है, इसमें भी क्या है 9000 से ऊपर हैं सेलर। तो आपने वो कीवर्ड चूज़ करना है जिसमें जो है ना कम हो सेलर। देखो बिजनेस ऐसे, ये मेरी जो है 1.5 साल की रिसर्च है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये वाला जो कीवर्ड है ना, ये बहुत, इसमें बहुत कम कंपटीशन है। इसमें आपके चांस आने के, ऊपर आने के चांस जो हैं वो ज़्यादा हैं। जिस कीवर्ड जो बहुत कम जिसमें कंपटीशन होता है, वो क्या होता है, उस कीवर्ड में आपके चांसेस आने ज़्यादा होते हैं। एसईओ अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है। तो अब इसमें टेक्निकल राइटिंग जो कैटेगरी है उसमें और ज़्यादा कंपटीशन जो है वो कम आ रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से कीवर्ड सर्च करने हैं, कौन से कीवर्ड लगाने हैं अपने टैग्स या अपने टाइटल या डिस्क्रिप्शन के। आपकी जो है ना गिग इसी कीवर्ड पे ही रैंक करे, किसी और कीवर्ड पे करे या ना करे, लेकिन आपका मेजर जो फोकस होगा वो इसी गिग पे हो, इसी में होगा कि आपका इसी पे करने का। तो आपने ये सारी चीज़ें अपने पर्सनल इन्फो, डेटा शीटा, ये सारा कुछ इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद ये आपका, आपने गिग पे आ जाना है। तो आपने क्या करना है जी, जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जिस पे आ रहे हों, ठीक है ना। अब आपने जिसका टाइटल उठाना है उसी की ही सारा कुछ कॉपी करनी है, यानी कि उसकी टाइटल भी, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी गिग की डिस्क्रिप्शन भी, कैटेगरी भी। बाकी जो है ना टैग जो है ना वो आपने देखना है, डिफरेंट सेलर को देख लेना है, उसमें से क्या कर लेना है जी। देखो इसके टैग जैसे हैं, फिर दूसरे के भी टैग देख लेते हैं। सारे टैग यानी कि मिलते जुलते हैं सबके। तो आपने जो मैं कीवर्ड टैग्स आप लगा रहा हूँ ना, आपने यही लगाने हैं। तो इंशाल्लाह आपकी 10 से 15-20 दिन में आपकी क्या होगी, गिग रैंक होगी। ठीक है जी, चलें जी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें जैसे मैंने की हैं वैसे ही आपने करने हैं। और पहला कीवर्ड डालना है जी बिजनेस राइटिंग का, ठीक है। और दूसरा जी आपने डालना है टेक्निकल राइटिंग का, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग कीवर्ड जो है ना वो आपके मेन फोकस होते हैं। कीवर्ड आपके टाइटल से मैच होने चाहिए, ठीक है ना। रिसर्च राइटिंग हो गया, तीसरा हम डाल देते, चौथा हम जो कीवर्ड है वो आर्टिकल। और जी 5 कीवर्ड आपने डालने होते हैं, 5 कीवर्ड मैक्सिमम, राइटर्स, इस तरह के कीवर्ड डाल के, ठीक है ना। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। और वो कह रहा है कि भाई टाइटल जो है ना वो आपका बड़ा है, टाइटल छोटा हो तो वो एसईओ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इसको हम टाइटल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक, एंड एथिक्स जो है वो निकाल देते हैं। रीजन, हिस्ट्री, सारे ऐसे जो है ना, ये आजकल जो है ना ये कीवर्ड टॉप पे आते हैं, ठीक है। इंग्लिश हम लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं जी। बाकी आगे आएगा जी अब प्राइसिंग के हवाले से। ठीक है जी, आपने क्या करना, प्राइस जो है ना आजकल जो फाइवर पे जो स्टार्ट पे जो एक गिग बनती है ना उसकी प्राइस होती है 300 400 या 500 वर्ड्स के लिए जो होता है ना वो $5 होते हैं, जो स्टार्ट में प्राइस होती है। आप न्यू सेलर हो तो, जो सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर 200 250 पर 500 वर्ड्स जो है ना वो चार्जेस होते हैं। और इसकी डिलीवरी जो होती है 24 आवर रखी ही जाती है, ठीक है ना। पैकेज को अपने नाम देना है, नाम देने के बाद आपने क्या करना है जी, सारा वही उठा लेना है। और फाइबर पे जो मैक्सिमम जो ऐसे राइटिंग या कंटेंट राइटिंग के टास्क आते हैं ना वो ज़्यादातर 1000 वर्ड्स के, 700 वर्ड्स के या 2000 वर्ड्स के आते हैं, ठीक है। तो आपका जो सबसे मेन फोकस है वो है कि 1000 वर्ड्स के लिए आपने $30 चार्ज करना है। और ये फाइवर पे जो है ना ये नॉर्मल प्राइस चलती है,
ठीक है। जब आप नया सेलर हो या तो ये प्राइस चलती है। और इसके लिए जो डिलीवरी टाइम है वो 1 वीक ही मैक्सिमम आप रख देते हैं। अगर इससे बीच में कोई लेगा तो फिर आप चार्जेस ज़्यादा कर लेते हैं या कुछ इस तरह से। फिर टाइटल भी आपने सेम टू सेम जैसे हैं उनका कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसको कॉपी एंड पेस्ट करना है, कोई मसला नहीं होगा, गिग आपकी रिमूव नहीं होगी। ठीक है ना। इस खासकर इस कैटेगरी में आपने एक आंसर सेलेक्ट करना है, जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। ठीक है ना। तो आपने सीधा कह देना कि इंस्ट्रक्शन फाइल को आपने यहाँ पे अटैच करना है। ये जब कोई बाय करेगा तो आपको उसको ये चीज़ मिलेगी वहाँ से। ठीक है जी। गिग सेव हो गई आपकी। फाइनल रह गया कि गैलरी, वो आप नेट से भी कॉपी करके पिक्चर ले सकते हो या आप अपनी बनी हुई पिक्चर हो तो आप उसको लगा सकते हो। उसके बाद जो फाइनल टेस्ट रह गया कि राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी उसके लिए स्किल टेस्ट जो है ना वो लाजमी देना होता है। अगर आपने स्किल टेस्ट नहीं दिया तो आपकी गिग जो होगी वो पब्लिश नहीं होगी। ठीक है ना। तो सिंपल सा 10 मिनट का काम है। आपने उसके बाद क्या करना है, 24 घंटे ऑनलाइन रहना है। अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे, 10 से 15 दिन नहीं लगेंगे, आपकी गिग पे जो है ना वो ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये कीवर्ड में इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। ठीक है ना। कंपटीशन कम होने की वजह से इसमें चांस ज़्यादा है